श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज गुनगुनाते हुए संत महात्मा जिस समय निकले, और इसी बीच में ये 101 रुपए हमारे पास भिजवा रहे हैं श्रीमान जी आयुष साक्य साहब। 101 रुपए ब्यास भेंट आई है श्रीमान जी आयुष साक्य जी की तरफ से। भगवान से कामना करेंगे भगवान धन धाम से भरपूर रखें और माल खजाने भरे नहीं। और शाम को आला में बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे, ठीक, क्षमा चाहेंगे इसके लिए। शाम को आधा घंटा 1 घंटा जितने लाए पाओ इकट्ठे कर लियो। हाँ, अभी थोड़ा कथा का प्रसंग है और शाम को छाप लगा देंगे, ठीक। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज रुक्मिणी जो है, रुक्मिणी रो रही है। रुक्मिणी भगवान को याद कर करके रोने लगी है, कहने लगी है मेरा भैया निर्दयी बन गया है, निर्मोही बन गया है। उसी समय रोए रही है रुक्मिणी, रोई रही रुक्मिणी सी अवनारी, करी करी याद श्याम सुंदर की। आज रुक्मिणी जो है रोने लगी है, ओरे श्याम, ओरे श्याम, मेरा भैया निर्मोही बन गया है, निर्दयी बन गया है। श्याम कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। रोई गई रुक्मिणी सी अवनारी, करी करी याद श्याम सुंदर की। कहने लगी है श्याम कहाँ हो, श्याम कहाँ हो, एक बार जरा देखो, एक बार। तुम बिन नहीं हम रह पाए, हम उठ उठ के मरी जाइए। अरे लीजो खबर मेरी घनश्याम, करी करी याद श्याम सुंदर की। रोई गई रुक्मिणी सी सुकुमारी, करी करी याद श्याम सुंदर की। आज रुक्मिणी रो रही है और इसी बीच में ये फल और मुद्राएं भेंट आई है हमारे श्रीमान जी शनि शर्मा जी की तरफ से। भगवान से कामना करेंगे भगवान बेटे को लंबी आयु मिले और हमेशा धन धाम से भरपूर रहें और अपने माता पिता का नाम उज्जवल करते रहें, यही भगवान से कामना है। भंडारे धन से हमेशा भरे रहें और दान के लिए ऐसी आगे को हाथ बढ़ते रहें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। तो आज रुक्मिणी जो है रो रही है, तब तक वो ब्राह्मण जो थे, संत थे, भगवान का नाम लेते हुए निकले तो रुक्मिणी ने रोक लिया। रुक्मिणी ने जिस समय रोका और रुक्मिणी रोक करके कहने लगी हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आप क्या मेरे श्याम को जानते हैं, मेरे कन्हैया को जानते हैं? ब्राह्मण देव कहने लगे उन्हें कौन नहीं जानता, उन्हें तो दुनिया जानती है, संसार जानता है, ये कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसा करो, मेरा एक काम कर दो, एक काम, लगे रहो लला जाइट रहने गए, लगे रहो, मेरा एक काम कर दो,
कौन सा काम करवाना चाहती हो? मेरा एक छोटा सा काम है, अगर आपने नहीं किया तो मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। सुनो ना, मेरी बात सुनो। और बोली, अरे मारे कटारी मर गए, हे ब्राह्मण देव मैं मर जाऊंगी अगर मुझे मेरे श्याम नहीं मिले, तुमने मेरा काम नहीं किया तो सुनो, अरे मारे कटारी मर जाए वो ब्राह्मण जो हम कम और भी है। हे ब्राह्मण देव, अगर मेरा विवाह कहीं और कर दिया तुमने, अगर मेरा ये काम नहीं किया और मेरा भैया मेरा विवाह अंत करना चाहता है, दूसरी जगह करना चाहता है, प्रसाद ले लो लला, प्रसाद। और इसी बीच में ये 1001 रुपए, 1001 रुपए श्रीमान जी विनोद कुमार शर्मा जी की तरफ से आई है। ब्यास विदाई, ब्यास भेंट, कुछ भी समझो। 1001 रुपए श्रीमान जी विनोद कुमार शर्मा जी की तरफ से हैं। और ये 1001 रुपए भिजवा रहे हैं हमारे भैया श्रीमान जी सुनील शर्मा जी। 1001 रुपए सुनील शर्मा जी की तरफ से आए हैं और 1001 रुपए श्री विनोद कुमार शर्मा जी की तरफ से ये ब्यास विदाई, ब्यास भेंट। कामना करेंगे भगवान से, भगवान धन धाम से भरपूर रखें और माल खजाने भरे रहें और दान के लिए ऐसे ही आगे को हाथ बढ़ते रहें, ये भगवान से कामना है। ब्राह्मण देव, अरे मार कटारी मर गए जो कहूँ मैं और भी है। ब्राह्मण देव, या तो मेरा एक काम कर दो, अन्यथा मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। भगवान कन्हैया के बारे में सुन करके ब्राह्मण देव कहने लगे हैं, बिटरिया जब बता तूने कन्हैया को कहाँ देख लो, कहाँ देखा है? तो रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी तुम्हें नहीं मालूम है, हमने देखा है, उन्हें देखा है। कहाँ देखा है? सुनो। बोली रुक्मिणी, कि मैंने सपने में और श्याम को देखो, सुनो पंडित जी मैंने सपने में पंडित जी मेरी बात सुनो, मैंने देखा है श्याम को, सपनों में देखा है, सपनों में देखा है। मैंने सपने में प्रीतम को देखो है, सुनो पंडित जी मैंने सपने में। और बोली, अरे सपने में मन मोहन पाई, अरे पल पल याद रही सताई, पल पल। 1 मिनट रुक जाता, बंद करिए। मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी मैंने। आज रुक्मिणी कहने लगी है, पंडित जी सुनो, मैंने देखा है, प्रीतम को देखा है, और ऐसे नहीं, खूब देखो। मेरा एक काम कर दो, मेरा पत्र एक मैं लिख रही हूँ, वो श्याम के पास तक पहुंचा दो। अगर श्याम के पास मेरा पत्र पहुंचा दिया तो मैं जीवन भर तुम्हारा एहसान मानूंगी, जीवन भर।
तो आज रुक्मिणी की बात सुन करके ब्राह्मण देव कहने लगे हैं, बेटी तू पागल हो गई है, द्वारिका क्या यहाँ पर है? द्वारिका बहुत दूर है बेटी, और हम पे बुढ़ापो है। रुक्मिणी कहने लगी, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, हमारा पत्र ले जाओ और पत्र भगवान कन्हैया को पहुंचा दो ना। और बोली है रुक्मिणी भगवान के बारे में पत्र लिख करके ब्राह्मण देव से, अरे समझाती रुक्मिणी नारी, और ब्राह्मण चले द्वारिका जइयो। आज रुक्मिणी समझाने लगी है, हे ब्राह्मण देव मेरा एक काम करो, एक काम अरे समझाती रुक्मिणी नारी, ब्राह्मण चले द्वारिका जइयो। सुनो ना, तुम चले द्वारिका जइयो, तुम चले द्वारिका जइयो, तुम चले। अब खत लेकर रुक्मिणी नारी, ब्राह्मण चले द्वारिका जइयो। और सुनो, तुम पत्र मेरो ले लीजो, उन मनमोहन को दे दीजो। तुम पत्र मेरे कह दियो दिल की बात, ब्राह्मण चले द्वारिका जइयो। अरे खत लिखती रुक्मिणी नारी, ब्राह्मण चले द्वारिका जइयो। आज रुक्मिणी जो है पत्र लिखने लगे हैं, पत्र लिख करके निक रास्ता छोड़ दे करो निकलने के लिए। आज रुक्मिणी ने जब पत्र लिखा और ब्राह्मण से कहा है, श्रीमन तुम ऐसा करो, द्वारिका के लिए चले जाओ, मेरा पत्र मेरे श्याम को दे देना। अगर तुम द्वारिका नहीं गए, पत्र लेकर के नहीं गए, तो मैं बिना श्याम के मर जाऊंगी, एक पल नहीं रह पाऊंगी। ब्राह्मण देव कहने लगे हैं, बिटिया का पागल है गई, बुढ़ापे को शरीर है, और जब बुढ़ापे में चलो नहीं जाते, अब तू द्वारिका भेजने की बात कर रही है, द्वारिका बहुत दूर है, द्वारिका तक कैसे पहुंचेंगे? जो इतनी बात कही, उसी समय आज रुक्मिणी विनती करने लगी है ब्राह्मण देव से, कहने लगी है, ब्राह्मण देव मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, ब्राह्मण देव मेरा एक यही काम कर दो, यही काम कर दो। ब्राह्मण देव मेरा पत्र मेरे श्याम तक पहुंचा दो, मेरा पत्र अगर मेरे श्याम तक नहीं पहुंचा तो मैं अपने श्याम के बिना जी नहीं पाऊंगी, इतना एहसान कर दो मेरे ऊपर। आज ब्राह्मण देव ने जब बिटिया की इतनी बात सुनी है, रोते हुए देखा रुक्मिणी को, तो आज ब्राह्मण देव तैयार हो गए हैं, क्योंकि ब्राह्मण का हृदय जो होता है ना, बड़ा कोमल होता है, बड़ा कोमल हृदय होता है। ब्राह्मण बहुत सीधे होते हैं, लेकिन ब्राह्मण का हृदय हर कोई समझ नहीं पाता है, व्याप नहीं पाता है। तो आज ब्राह्मण देव तैयार हो गए
कहने लगे बिटिया हम पत्र लेकर के जाएंगे तो, लेकिन द्वारिका दूर है, कहीं ना पहुंचे तो। रुक्मिणी कहने लगी है मुरली मनोहर श्याम का नाम जपते हुए आप पहुंचोगे, जरूर पहुंचोगे, ये मेरा विश्वास है। और ये ध्यान रखना, जो विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उनका कदम कभी पीछे नहीं लौटता, वो हमेशा आगे को बढ़ते जाते हैं। तो आज ब्राह्मण देव कहने लगे तो बिटिया कछ खाए पीवे को इंतजाम चाहिए। रुक्मिणी कहने लगी ब्राह्मण देव अभी फिलहाल में जो व्यवस्था है वो ले जाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना जिस समय मेरा विवाह हो जाएगा कन्हैया के साथ तो तुम द्वारका में आना, मैं तुम्हें 56 प्रकार का भोजन कराऊंगी। रुक्मिणी ने यह वायदा कर दिया ब्राह्मण देव से कि मैं तुम्हें 56 प्रकार का भोजन कराऊंगी जिस समय आप द्वारका में आएंगे। तो आज ब्राह्मण देव पत्र लेकर के चले हैं रुक्मिणी का, चलते हुए जा रहे हैं और एक बात सोचते हुए जा रहे हैं, बोले कन्हैया तेरे पीछे आज बुढ़ापे में रुक्मिणी ने हमें भेजो है, थोड़ा ध्यान रखिए। और एक बात कहते हुए जा रहे हैं क्या कि मोए भीषम की लाड़ों ने और भेजो है सुन सामरिया, मोए भीषम की हे मुरली मनोहर श्याम, हे मुरली मनोहर श्याम, मुझे भीष्म की बेटी ने भेजा है, कोई भीष्म की लाड़ों ने भेजो रे सुन सावरिया, कोई भीष्म की ब्राह्मण ध्यान चरण में लगाए रहे, वो गिरधर के अब गुण गाए रहे, कोई भीष्म की छोरी न भेजो रे सुनो सावरिया, कोई भीष्म की लाड़ों ने और ब्राह्मण देव चलते हुए जा रहे, थक जाते हैं और कहने लगे हैं हे श्याम, हे कन्हैया, अरे चलता चलता मेरी पैया पिरानी, हे कन्हैया, अरे चलता चलता मेरी पैया पिरानी, अरे आएगा बुढ़ापो जा घट गई जवानी, कोई भीष्म की बिटिया ने भेजो रे सुनो सावरिया, कोई भीष्म की लाड़ों ने आज ब्राह्मण देव जो है भगवान कन्हैया को याद करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, विनती कर रहे हैं श्याम ये पत्र लेकर के मैं आ रहा हूं, भीष्म की बेटी ने भेजा है, प्रभु मुझे भव से पार करना। चलते चलते ब्राह्मण देव थक गए, जिस समय ब्राह्मण देव थक गए दोपहरी का महीना है, जेठ बैसाख की दोपहरी रहे, ब्राह्मण देव सोचने लगे कि आगे हमें कोई स्थल जो है वो सही लग रहा है, बाग मालूम पड़ रहा है, सीरक लग रही है, तो क्यों ना हम सीरक में थोड़ा आराम कर लें। भगवान कन्हैया को याद करते हुए आज ब्राह्मण देव जो हैं उसी सीरक में पहुंच गए। आज इधर सुखदेव जी कह रहे हैं हे राजन परीक्षित, जिस समय ब्राह्मण देव ने देखा कि दोपहरी है हमें आराम कर लेना चाहिए, आज ब्राह्मण देव ने बगिया देखी और उसी बगिया में एक आसन लगाया है और सोचने लगे लला अरे दोपहरी भी ले, क्योंकि दोपहरी को महीना है, हाँ
अरे दोपहरी बिलवाए लियो जाई बगिया में, दोपहरी बिलवाए लियो जाई बगिया में। ब्राह्मण देव सोचने लगे दोपहरी को महीना जेठ वैसाख है, तो इससे अच्छी सीरत कहाँ मिलेगी। दोपहरी बिलवाए लियो जाई बगिया में, दोपहरी बिलवाए लियो। जाई बगिया में हो, जाई बगिया में, दोपहरी बिलवाए लियो जाई बगिया में, दोपहरी बिलवाए लियो। क्या किया है ब्राह्मण देव ने। अरे ब्राह्मण ने देखी कभी पल की छाया, अरे ब्राह्मण देखी कभी पल की छाया, वहीं पे आसन जाएंगे लगाया, और सोच रहे लाए हो सोई खाए ले, लाए हो सोई खाए ले, जाई बगिया में, दोपहरी बिलवाए ले जाई बगिया में। दोपहरी बिलवाए ले जाई बगिया में, दोपहरी बिलवाए लियो। जाई बगिया में हो, जाई बगिया में, दोपहरी बिलवाए लियो जाई बगिया में, दोपहरी बिलवाए लियो जाई बगिया में। ब्राह्मणा हर से प्रेम लगाए रे, अरे बैठे बैठे हरि गुण गाए रे, और हरि गुण गाए ले जाई बगिया में, दोपहरी बिलवाए ले जाई बगिया में, दोपहरी बिलवाए लियो। दोपहरी बिलवाए लियो जाई बगिया में, दोपहरी बिलवाए लियो जाई बगिया में, दोपहरी बिलवाए लियो। आज ब्राह्मण देव सोचने लगे कि इसी बगिया के बीच में हमें दोपहरी काट लेनी चाहिए। अब जो होगा सो देखा जाएगा। जो कुछ करता धरता है, पालनहार है वही है, परमपिता परमेश्वर है। तो आज ब्राह्मण देव ने वहीं पर उचित आसन लगाया, आसन लगा करके प्रभु का गुणगान किया है, भजन किया है। और जो भी खाने की वस्तुएं थी वो भोजन उसी बगिया के बीच में किया है। ठंडी ठंडी हवा चली। जब ठंडी ठंडी हवा चली तो ब्राह्मण जी को सुस्ती आ गई, निंद्रा ने दबा लिया। तो आज ब्राह्मण जी जो थे उसी बगिया के बीच में लेट करके सो जाते हैं। जब ब्राह्मण देव सो गए, इधर भगवान कृष्ण ने देखा कि ब्राह्मण देव कमजोर है, विप्र है, इनका शरीर बुढ़ापे का है, तो क्यों ना हमें योग माया द्वारा ब्राह्मण देव को द्वारिका में बुलवा लेना चाहिए। भगवान ने देर नहीं लगाई है, योग माया को आदेश दिया है। उसी समय ब्राह्मण जिस बगिया में सो रहे थे उन्हें पता भी नहीं चला। सोते ही सोते ब्राह्मण द्वारिका के नजदीक एक बाग था।
उसी बगिया में योग माया ने पहुंचा दिया है।